तस्वुर कीजिए आप एक ऐसे शख्स हैं जिसे अरबों रुपए मालियत के जदीद तरीन जंगी तैयारे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप हजारों फीट की बुलंदी पर आवाज से भी ज्यादा रफ्तार से परवाज कर रहे हैं। आपके एक मामूली फैसले पर न सिर्फ आपकी जान बल्कि कौमी सलामती भी मुनहसिर है, लेकिन फिर आप एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो पूरी दुनिया की खबरों की जीनत बन जाती है। एक गलती, एक तस्वीर, एक यादगार लम्हा और नतीजा, दो जंगी तैयारे आपस में टकरा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि जनूबी कोरिया की फिजाइया में पेश आने वाला एक हकीकी वाकया है जिसने दुनिया भर के फौजी माहिरीन को हैरान कर दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर वो पायलट कौन था, वो रिटायरमेंट से पहले ऐसी कौन सी तस्वीर लेना चाहता था, फिजा में क्या हुआ, तैयारे किस तरह टकराए, नुकसान कितना हुआ, तहकीकात में क्या इंकिशाफात सामने आए और आखिर में वो सबक जो हर सोशल मीडिया सारिफ को सीखना चाहिए। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इस कहानी का इख्तिताम आपको हैरान कर देगा। दिसंबर सन 2021 जनूबी कोरिया की फिजाइया के एक तजर्बाकार मेजर की अपनी यूनिट के साथ आखिरी प्रवास थी। फौजी जिंदगी में आखिरी प्रवास एक जज्बाती लम्हा समझी जाती है। बहुत से पायलट इस दिन की तस्वीर और वीडियोस महफूज करते हैं ताकि वो अपनी खिदमात को याद रख सकें। इसी पायलट ने भी ब्रीफिंग के दौरान अपने साथियों को बताया कि वो इस आखिरी प्रवास की कुछ यादगार तस्वीर और वीडियोस बनाना चाहता है। उस वक्त किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था कि यही ख्वाहिश चंद घंटों बाद एक बड़े हादसे में तब्दील होने वाली है। आसमान में खतरनाक खेल, मिशन मुकम्मल हो चुका था। 2 F-15 के जंगी तैयारे अपने अड्डे की तरफ वापस जा रहे थे। मौसम साजगार था, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर एक पायलट ने सोचा क्यों ना आखिरी प्रवास की एक जबरदस्त वीडियो बना ली जाए। दूसरे तैयारे में मौजूद साथी भी उस ख्याल से मुतफिक हो गए। कैमरों और मोबाइल फोन्स के जरिए तस्वीर और वीडियोस बनाना शुरू कर दी गईं। शायद इसी लम्हे अकल और जज्बात की जंग शुरू हो चुकी थी। हर तस्वीर लेने वाला जानता है कि बेहतरीन तस्वीर के लिए बेहतरीन जाविया चाहिए, लेकिन जब यही सोच एक जंगी तैयारे के कॉकपिट में आ जाए तो क्या होता है। तहकीकात के मुताबिक विंगमैन पायलट ने तस्वीर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए अचानक अपना जहाज ऊपर उठाया और जाविया तब्दील करने की कोशिश की। ये हरकत पहले से तयशुदा नहीं थी, न ही दूसरे पायलट से मुकम्मल राब्ता किया गया। चंद सेकंड, बस चंद सेकंड और हालात काबू से बाहर होने लगे। अब दोनों तैयारे खतरनाक हद तक करीब आ चुके थे। पायलट्स ने खतरा महसूस किया। दोनों पायलट्स ने बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तैयारे का हिस्सा दूसरे तैयारे से टकरा गया। फिजा में जोरदार झटका महसूस हुआ। कॉकपिट में खतरे के अलार्म बजने लगे। इस लम्हे हर पायलट को लगा होगा कि शायद अब वो जिंदा वापस न जा सके, मगर खुशकिस्मती से दोनों पायलट्स सूरत हाल पर काबू पाने में कामयाब रहे और जहाजों को जमीन पर वापस ले आए। $6 लाख की सेल्फी। हादसे के बाद नुकसान का अंदाजा लगाया गया। नतीजा हैरानकुन था। तैयारों को तकरीबन 880 मिलियन वॉन यानी तकरीबन $6 लाख अमेरिकी का नुकसान पहुंचा था। सोचिए, एक तस्वीर, एक वीडियो और लाखों डॉलर्स का नुकसान। तहकीकात का धमाका खेज इंकिशाफ। चंद साल बाद ऑडिट रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में वाज़ेह किया कि हादसे की बुनियादी वजह यादगारी तस्वीर और वीडियोस बनाने की कोशिश थी। ये इंकिशाफ होते ही मीडिया में हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि इतने तरबियत याफ्ता पायलट भी कभी कभी ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिनकी तवक्को आम अफराद से की जाती है। तहकीकात के बाद पायलट को हादसे का बुनियादी जिम्मेदार करार दिया गया। उसे प्रवास से मुअत्तल किया गया। तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और
اور نقصان کے ایک حصے کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک جنگی طیارے کی نہیں، یہ کہانی انسانی نفسیات کی ہے۔ جب انسان کسی لمحے کو محفوظ کرنے کے لیے جنون میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ خطرات کو بھول جائے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں، تیز رفتار گاڑیوں، چلتی ٹرینوں اور خطرناک عمارتوں ون ویلنگ پر صرف ایک تصویر کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جنوبی کوریا کے ان پائلٹس کا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جنون صرف عام لوگوں تک محدود نہیں۔ کبھی کبھی انتہائی تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگ بھی ایک لمحے کی یادگار تصویر کے لیے ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جس کی قیمت لاکھوں ڈالر میں ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایک تصویر یا سیلفی کبھی اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی جان یا دوسروں کی سلامتی خطرے میں ڈال دے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔